हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके 4 राइटर्स पे होंगे। इसमें मैंने सिर्फ 4 राइटर्स के ही क्वेश्चन लिए हैं। अभी ज्यादा लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन हाँ 4 राइटर्स के आपके जो भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ डंकीज हेड बाय पक इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में पक द्वारा गधे की सिर से किसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है? मार्कस ब्रूटस को, कि जूलियस सीजर को, कि निक बॉटम को, या माइकल कैसियो को? किसे किया जाता है? पक के द्वारा किसे डंकी के हेड में चेंज कर दिया जाता है? कौन रहता है वो? तो यहाँ पे निक बॉटम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, निक बॉटम। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आप जल्दी मतलब कम समय में ही ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। विच कैरेक्टर प्लेस पैरामिस इन पैरामिस एंड थिस्बे इन मिडसमर नाइट ड्रीम। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा प्लेस है, कौन सा कैरेक्टर है जो पैरामिस की भूमिका निभाता है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पैरामिस की भूमिका निभाता है? पैरामिस एंड थिस्बे में, पैरामिस और थिस्बे किसमें है? ये मिडसमर नाइट ड्रीम में प्ले विद इन प्ले है, यानी कि इस प्ले में भी एक प्ले हुआ था। जिस तरह आपके हैमलेट में मर्डर ऑफ गुंजैगो का हुआ था प्ले विद इन प्ले, तो इसमें भी आपका हुआ था मिडसमर नाइट ड्रीम में प्ले विद इन प्ले। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कैरेक्टर है जिसने पैरामिस की भूमिका निभाई है पैरामिस एंड थिस्बे में, मिडसमर नाइट ड्रीम में। कौन सा वो कैरेक्टर है? निक बॉटम, डीसीएस ब्रूटस, माइकल कैशियो या लॉर्ड चेम्बरलेन। तो कौन वो कैरेक्टर है? तो अगेन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका निक बॉटम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका निक बॉटम हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु इज डीसीएस ब्रूटस इन जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर में डीसीएस ब्रूटस कौन है? एक कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट सीजर, या फिर लिeutenant अंडर सीजर, या सीजर का सन है, या कैसियस का फ्रेंड है? कौन है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जूलियस सीजर में डीसीएस ब्रूटस कौन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, एक कॉन्स्पिरेटर है अगेंस्ट सीजर। सीजर के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है वो ये, इसमें डीसीएस ब्रूटस भी शामिल है, मार्कस ब्रूटस भी शामिल है, कैसियस भी शामिल है, कास्का भी शामिल है, कई कैरेक्टर इसमें शामिल है जूलियस सीजर के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी वो लोग रचते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर कॉन्स्पायर्स अगेंस्ट सीजर एंड स्टैब्स हिम इन जूलियस सीजर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सीजर के खिलाफ साजिश रचता है, कॉन्स्पायर करता है और फिर उसे स्टैब कर देता है, यानी कि उसे चाकू मार देता है। कौन सा कैरेक्टर है? माइकल कैसियो है, कि निक बॉटम है, जूलियस सीजर है, या फिर मार्कस ब्रूटस है? कौन सा वो कैरेक्टर है बताना है। तो जो उसके खिलाफ साजिश भी रचता है फिर बाद में उसे स्टैब भी कर देता है, तो यहाँ पे बताना है निक बॉटम तो होगा नहीं क्योंकि वो आपके मिडसमर नाइट ड्रीम के हैं। जूलियस सीजर खुद तो होंगे नहीं, यहाँ पे मार्कस ब्रूटस हो जाएगा। ये क्या करते हैं? कॉन्स्पायर यानी कि कॉन्स्पिरेसी रचते हैं और बाद में स्टैब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु बिकम्स किंग हेनरी सेकेंड वाइफ इन हेनरी 8। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेनरी 8 में किंग हेनरी की सेकेंड वाइफ कौन बनी है? तो किंग हेनरी 8 में राजा हेनरी की दूसरी पत्नी कौन बनती है? एनी बुलेन, कि सीलिया, या फिर कैथरीन, या फिर आपकी रोजालिन। तो रोजालिन तो नहीं है, आपके 3 ऑप्शन में है, सीलिया भी नहीं है। 2 ऑप्शन में आपको बताना है कि एनी बुलेन है कि कैथरीन है। कौन है जो किंग हेनरी की सेकेंड वाइफ बनती है हेनरी 8 में? कौन है वो? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एनी बुलेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु इज एपोनिमस प्रोटैगनिस्ट ऑफ जूलियस सीजर। तो पूछा जा रहा है कि जूलियस सीजर में ही एपोनिमस प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी कि जूलियस सीजर में ही नायक कौन है? जूलियस सीजर का नायक कौन है? कायस कैसियस है, कि जूलियस सीजर खुद ही है, जूलियस सीजर है, या फिर मार्कस ब्रूटस है, डीसीएस ब्रूटस है? कौन है ये बताना है, आपने बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे जूलियस सीजर तो प्ले का नाम है और टाइटल कैरेक्टर जूलियस सीजर ही प्रोटैगनिस्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जूलियस सीजर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इंसाइट्स द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर एंड रिक्रूट्स ब्रूटस इन जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर में कौन सा वो कैरेक्टर है जो सीजर के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है और ब्रूटस को भी शामिल करता है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सीजर के विरुद्ध षड्यंत्र भी रच देता है, फिर ब्रूटस को भी उसमें शामिल कर लेता है? कौन सा कैरेक्टर है? निक बॉटम है कि जूलियस सीजर है, माइकल कैसियो या कैयस कैसियस है? तो यहाँ पे तो निक बॉटम की तो बात नहीं हो रही, बाकी आपके पास 3 ऑप्शन है, बताना है तीनों में से। अब जूलियस सीजर भी नहीं होंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, माइकल कैसियो और कैसियस। दोनों में से कौन है जो ब्रूटस को भी शामिल कर लेता है? पहले तो षड्यंत्र रचता है, फिर ब्रूटस को भी उसमें शामिल कर लेता है जूलियस सीजर के खिलाफ। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कैसियस। कैसियो नहीं रहता है, कैसियस रहता है। नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अर्न्स द टाइटल कोरियोलेनस इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द वोल्सियंस। ठीक है, वोल्सियंस मतलब वोल्सियंस पर अपनी जीत के सम्मान में कोरियोलेनस की उपाधि कैसे दी गई? ठीक है, वोल्सियंस पर जो उन्होंने अपनी जीत लिया था, वोल्सियंस पे उन्होंने क्या किया था, जीत हासिल कर ली थी। तो वोल्सियंस पर अपनी जीत के सम्मान में कोरियोलेनस की उपाधि किसे दी गई, बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, केयस मार्टियस कोरियोलेनस को ये दी गई थी, इनको उपाधि ये दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच कैरेक्टर इज अ ल्यूटिनेंट इन ओथेलो एंड इज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ हैविंग एन अफेयर विद डेस्टिमोना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओथेलो में कौन सा कैरेक्टर है जो लेफ्टिनेंट भी है और उस पर डेस्टिमोना के साथ संबंध होने का गलत आरोप भी लगाया जा रहा है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो लेफ्टिनेंट भी है और फिर डेस्टिमोना के साथ उसके साथ गलत अफेयर का भी, कि गलत संबंध है उसके साथ, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है? कौन सा वो कैरेक्टर है? माइकल कैशियो, मार्कस ब्रूटस, जूलियस सीजर या कैसियस? सारा ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मार्कस ब्रूटस तो है नहीं, जूलियस सीजर भी नहीं है और ना ही कैसियस भी है। यहाँ पे माइकल कैशियो हो जाएगा, यही है ना कैरेक्टर जो ओथेलो में रहता है, लेफ्टिनेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एज यू लाइक इट हु इज रोजालिन कंपेनियन एंड कजिन हु अडॉप्टेड द नेम एलिना इन एग्जाइल? तो ये बताना है कि एज यू लाइक इट में रोजालिन की साथी कौन रहती है और चचेरी बहन कौन है? जो साथी भी रहती है और चचेरी बहन भी है, और जिसने अपने आप को एग्जाइल में अपना नाम क्या चेंज कर लिया, एलिना। जब वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है तो नाम क्या रख लेती है, एलिना नाम। तो कौन है वो, बताना है। आई थिंक ऑप्शन देख के आप इजी, अगर आपको पता, वैसे सभी को पता होगा, लेकिन अगर ऑप्शन इतना इजी ऑप्शन है कि आप तुरंत ही फाइंड आउट कर देंगे कि ये कौन से प्ले की है। अब एनी बुलेन तो है नहीं, डेस्डिमोना आप तुरंत कर लेंगे, डेस्डिमोना ओथेलो की है, कैथरीन भी नहीं है, तो सीलिया यहाँ पे हो जाएगी। सीलिया ही नाम रहता है, लेकिन जब वो डिस्गाइज हो जाती है तो एलिना अपना नाम रख लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सोनेट बिगिंस विद द लाइन ओ नाइटिंगल दैट ऑन यू ब्लूमी स्प्रे? तो किस सोनेट की ये लाइन है, शुरू होती है ओ नाइटिंगल दैट ऑन यू ब्लूमी स्प्रे? मैंने सोनेट करा रखे हैं, मिल्टन के सोनेट जो भी हैं वो सारा मैंने करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सोनेट है, ये किस सोनेट की फर्स्ट लाइन है? On his being arrived at the age of 23 to the Lady Margaret lay to the Nightingale when the assault was intended to the city। ये चारों ही सोनेट है, किसके सोनेट है? मिल्टन के सोनेट हैं। ठीक है, ये चारों ही मिल्टन के सोनेट हैं, बस बताना है कि सोनेट की ये फर्स्ट लाइन है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, यहाँ पे ओ नाइटिंगल बोली दिया है, ओ नाइटिंगल को एड्रेस किया गया है, तो ऑब्वियसली टू द नाइटिंगल का ही होगा। नहीं भी पता होगा तो गेस लगा लेंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मिल्टन सोनेट ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23? तो मिल्टन की जो सोनेट है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, ये जो सोनेट इनकी है मिल्टन की, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? ये बताना है। हाउ सून हैड टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ की कैप्टन और क्लोनेल आर नाइट इन आर्म्स ओ नाइटिंगल दैट ऑन यू ब्लूमी स्प्रे की लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ अर्लीस्ट यूथ? ये चारों किसी मिल्टन की सोनेट की ही फर्स्ट लाइन है, बट यहाँ पे हमें बताना है ऑन हिज ब्रिंग
अराइव्ड एट द टू द एज ऑफ 23 वाला बताना है। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हाउ सून हैड टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सोनेट बिगिंस विद द इटालियन लाइन डोना लेगिड्रा इल क्वी बेल नोमा ओनरा। अब यहाँ पे बताना है, ये इटालियन सोनेट है इनके, मिल्टन की इटालियन सोनेट है ये, और ये इटालियन सोनेट की फर्स्ट लाइन है डोना लेगिड्रा इल क्वी बेल नोमा ओनरा से शुरू होती है ये लाइनें। तो वो कौन सी इटालियन सोनेट है बताना, आपके ऑप्शन में है परशेर टू आई बी वोस्ट्रो ओची डोना लेगिड्रा जीवोनो पियानो ओ डिओडेटी। तो ये सारे इनके लैटिन सोनेट हैं आपके मिल्टन के। तो ये कौन से लैटिन सोनेट की फर्स्ट लाइन है, तो यहाँ पे डोना लेगिड्रा करके ही दिया ये गया है, वहीं से स्टार्ट है, तो यही आपका डोना लेगिड्रा ही करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यस, ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, जो फर्स्ट लाइन है ना वही उसका आंसर ही हो जाता है, क्योंकि जो पोयम है सोनेट है मिल्टन की, जो फर्स्ट लाइन है उनके मिल्टन की ना, तो कहीं ना कहीं कितने सोनेट ऐसे मिल जा रहे हैं कि वही उसकी टाइटल भी है, वही उसकी फर्स्ट लाइन भी है। ठीक है, अब जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस की फर्स्ट लाइन क्या है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये फर्स्ट लाइन है, लेकिन उसका जो टाइटल है वो अलग चेंज हो गया है। तो कोई कोई सोनेट है जो चेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट दैट बिगिंस विद द इटालियन लाइन क्वेल इन कोले एस्प्रो एल इम्ब्रूनिर डी शेरा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस सोनेट की लाइनें हैं। ठीक है, क्वेल इन कोलो एस्प्रो अल इम्ब्रूनिर डी शेरा, किस सोनेट की ये फर्स्ट लाइन है, ये भी इटालियन सोनेट ही है। ऑप्शन में है आपका क्वाल इन क्वेले एस्प्रो परशेटो आई बी वोस्ट्रो ओची ओ डिओडेटी जियोवेन प्लेनो पियानो है। ठीक है, जियोवेन पियानो। तो बताना है ये कौन सी सोनेट की ये लाइनें हैं इटालियन सोनेट की। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेल इन कोले एस्प्रो की ये लाइन है, ये इनकी सोनेट है मिल्टन की, और इसी की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं इसीलिए इटालियन सोनेट को, मतलब उनके सारे सोनेट को इसमें इंक्लूड कर दिया कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, आपने बस पढ़ना है ना। हमारे नॉलेज में 4 राइटर्स अगर हैं, तो हमारे नॉलेज में 4 राइटर्स के कोई भी वर्क हो वो हमारे नॉलेज में होना चाहिए। सो इस वजह से मैंने इटालियन सोनेट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, विच सोनेट बिगिंस विद द डिओडेटी एटी ड्राइड कॉर्न मरेवी गिला। यहाँ पे बताना है कि किस सोनेट की ये लाइनें हैं। डिओडेटी एट एल डायरेड गॉन मेरा विल गया, ये किस सोनेट की लाइन है। डोना लेगिड्रा की जियोवेन पियानो ओ डिओडेटी परशेटो आई बी वोस्ट्रो वोची। तो ये किस सोनेट की लाइनें हैं बताना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिओडेटी। हम अगर हमको नहीं भी पता है तब भी हम यहाँ पे अपना सेंस यूज कर सकते हैं। डिओडेटी बताया तो ऑब्वियसली ओ डिओडेटी की ही लाइन है, ये सोनेट है, ये सोनेट नेम है। ठीक है, ये इटालियन सोनेट का नेम है, ये याद रखना है, सोनेट्स नेम है, और ये इसकी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सोनेट स्टार्ट्स विद द इटालियन लाइन परशेटो आई बी वोस्ट्रो ओची डोना मीका। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सोनेट है जो कौन सी इटालियन सोनेट है जो इस लाइन से शुरू होती है। ओके, यस, कौन सी सोनेट है जो इस लाइन से शुरू होती है, परशेटो आई बी वोस्ट्रो ओची डोना मीका से शुरू होता है, कौन सी लाइनें हैं। तो ये तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, परशेटो ऑब्वियसली लाइन में ही आंसर है, तो यहाँ पे भी ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोनेट हैज द फर्स्ट लाइन जियोवेन पियानो ई सैम्पलिसिटो अमेंटे। तो ये किस सोनेट की फर्स्ट लाइन है, जियोवेन पियानो ई सैम्पलिसिटो अमेंटे, किस सोनेट की ये फर्स्ट लाइन है। ओ डिओडेटी डोना लेगिड्रा क्वेल इन कोले एस्प्रो या जियोवेन पियानो। तो जियोवेन पियानो करके ये लाइन ही है, तो आंसर यहाँ पे जियोवेन पियानो होगा। मेरा मकसद सिर्फ था इटालियन सोनेट के लाने का, ताकि आप उसको पढ़ सको। अब एग्जाम में आए या ना आए उससे मैटर नहीं करता, हमें हर चीज कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द सोनेट व्हेन द इज़ोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी स्टार्ट्स विद विच लाइन।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इनकी सोनेट है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये इनकी सोनेट है मिल्टन की। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन क्या है, ये मतलब किस लाइन से शुरू होती है, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? हाउ सून हैड द टाइम, हाउ सून हैड द टाइम द सब्टिल थीफ ऑफ यूथ, या फिर कैप्टन ओक्लोनल, या नाइट इन आर्म्स, लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ अर्लिएस्ट यूथ, ओ नाइटिंगल दैट ऑन यू। तो ये तो टू द नाइटिंगल की लाइन है, ये तो होगा नहीं। हाउ सून हैड द टाइम द सब्टिल ऑफ थीफ, अभी हमने पढ़ा ये उनकी सोनेट है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास बी और सी ऑप्शन है, आप बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन ओ और कोलोनिल आर नाइट इन आर्म्स, ये इसकी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, ये इनकी सोनेट है मिल्टन की, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये इसकी फर्स्ट लाइन है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आएंगे। Which sonnet starts with lady that in the prime of earliest youth? अब ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा सोनेट है, ये किस सोनेट की फर्स्ट लाइन है? लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ अर्लीस्ट यूथ, ये किस सोनेट की फर्स्ट लाइन है? टू द नाइटिंगल की, तो टू द नाइटिंगल की है, या फिर टू द लेडी मार्गरेट ले, या व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, किस सोनेट की ये लाइन है? सो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, टू अ लेडी की लाइन है। टू अ लेडी भी इनका क्या है? सोनेट है, याद रखना है, टू अ लेडी भी क्या है? इनका सोनेट है, और ये इसी की लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच सोनेट बिगिंस विद द लाइन डॉटर टू दैट गुड अर्ल वंस प्रेसिडेंट? तो मिल्टन, ये सारे मिल्टन के सोनेट हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी सारे ही मिल्टन के सोनेट हैं। तो किस सोनेट की ये शुरुआती लाइन है? डॉटर टू द गुड अर्ल वंस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये किस सोनेट की शुरुआती लाइन है बताना है, डॉटर टू द। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टू द लेडी मार्गरेट ले हो जाएगा। एक इनका टू आ लेडी है, याद रखना है, टू आ लेडी इनका ये भी सोनेट है, और एक है टू द लेडी मार्गरेट ले, ये भी इनकी सोनेट है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन टिंटन एबे हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? अब यहाँ से मिल्टन का फिनिश हो गया है, यहां से हम आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे हम? यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क पे आ जाते हैं। ठीक है, इन टिंटन एबे हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द पोएट लास्ट विजिटेड द लोकेशन? ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टिंटन एबे में कवि को अंतिम बार कब जाना पड़ा था, अपने लास्ट लोकेशन, मतलब अंतिम बार कब जाना पड़ा था पोएट को टिंटन एबे में? 3 साल, मतलब 3 years, 5 years, 7 years, या 10 years? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इमोशन डज एक्सप्रेस इन टिंटन एबे व्हेन रिविजिटिंग द लैंडस्केप? यानी कि टिंटन एबे में जो लैंडस्केप का, यानी कि जो परिदृश्य का पूरा पुनरावलोकन करते समय वर्ड्सवर्थ ने कौन सी भावना व्यक्त की है? ठीक है, तो कौन सी इमोशन को इन्होंने व्यक्त किया है जब वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे को देखा, वहां के लैंडस्केप को देखा, रिविजिटिंग किया वहां पे जाके टिंटन एबे में, तो उन्होंने अपनी कौन सी इमोशन को एक्सप्रेस किया? फियर, एंगर की ट्रैंक्विलिटी, या फिर एंगर? जब वो 5 साल बाद फिर दोबारा गए तो उन्होंने क्या की? वहां पे जब पहुंचे, वहां पे जो लैंडस्केप पे उन्होंने दोबारा रिविजिट किया, तो उस समय वर्ड्सवर्थ ने कौन सी भावना को व्यक्त किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ मेंशन हिज यंगर सेल्फ इन कंट्रास्ट टू हिज करंट सेल्फ, व्हाट डज ही से हिज यंगर सेल्फ वाज लाइक? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टिंटन एबे में, यहाँ पे पूछा जा रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ ने अपने वर्तमान स्वरूप के विपरीत अपनी युवा स्वरूप का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि उनका युवा स्वरूप कैसा था, मतलब अपना 5 साल के बाद वो गए थे टिंटन एबे, तो उस समय तो वो युवा यूथ नहीं थे, तो अपने यूथ के बारे में, जो 5 साल पहले ये गए थे, तो अपने यूथ के बारे में इन्होंने बताया है। तो उन्होंने क्या बताया अपने यूथ के बारे में? ठीक है, टिंटन एबे में उन्होंने अपने जो वर्तमान यूथ, अपने वर्तमान एज में जो गए होंगे, उस समय नहीं, जब 5 साल पहले गए थे तो उस समय उन्होंने क्या बताया था अपने युवा एज के बारे में? उन्होंने क्या बताया था? मोर फोकस्ड, मोर पैशन, कि मोर जॉयस एंड स्पॉन्टेनियस, कि मोर रिवर्स्ड बताना है यहाँ पे। यानी कि बहुत ज्यादा
वो अधिक केंद्रित थे। 5 साल पहले जब वो युवा थे तो अधिक, जब वहां पे टिंटन एबे में गए थे तो उनको कैसा फील हो रहा था? बहुत ज्यादा मोर फोकस थे, या फिर बहुत ज्यादा अधिक केंद्रित थे, या बहुत ज्यादा भावुक थे, या अधिक आनंदित और मतलब बहुत ज्यादा उनको जॉयस यानी कि आनंदित थे या सहज थे, या फिर बहुत मोर रिवर्स थे, क्या थे? सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जब 5 साल पहले वो गए थे, जब ये अपने युवा अवस्था में वो गए थे, तो बहुत ज्यादा खुश थे, जॉयस थे और बहुत ज्यादा सहज थे, ये इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु इज वर्ड्सवर्थ कंपेनियन ऑन हिज रिटर्न टू टिंटन एबे, यानी कि वर्ड्सवर्थ के लौटने का उनका साथी कौन था? टिंटन एबे से लौटने के बाद उनका जो कंपेनियन था, उनका जो साथी था, कौन था? उनकी सिस्टर थी, कि उनके ब्रदर जॉन थे, कि उनकी वाइफ मैरी थी, कि उनके फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज थे? कौन थे जब वो वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे से वापस आ रहे थे? तो उस समय उनकी जो साथी थी वो कौन थी? हिज सिस्टर ड्रो थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी व्हाट इज लॉस्ट एज वी ग्रो ओल्डर अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम क्या खो देते हैं? इन्होंने बताया है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इनकी जो पोयम है इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम क्या चीजें खो देते हैं? लव, फेथ, इनोसेंस एंड सेंस ऑफ डिवाइन कनेक्शन, या फिर नॉलेज, क्या खो देते हैं? तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम क्या खो देते हैं? मासूमियत अपनी खो देते हैं, इनोसेंस खो देते हैं, एंड सेंस ऑफ डिवाइन कनेक्शन, और जो दिव्य संबंध की जो भावना होती है वो खो देते हैं। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब एज अ सोर्स ऑफ जॉय इवन दो द विजनरी ग्लीम हैज फेडेड इन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। यानी वर्ड्सवर्थ ने आनंद के स्रोत में, क्या कहा जा रहा है कि सोर्स ऑफ जॉय, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने आनंद के स्रोत के रूप में किसे वर्णित किया है? एज ए सोर्स ऑफ जॉय किसे कहा है, किसे डिस्क्राइब उन्होंने किया है एज ए सोर्स ऑफ जॉय? भले ही वो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में दूरदर्शी चमक फीकी पड़ गई हो, यानी कि भले ही इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में विजनरी ग्लीम जो है वो फेडेड हो गई हो, लेकिन किसे उन्होंने किसे सोर्स ऑफ जॉय डिस्क्राइब किया है? सोर्स ऑफ जॉय के रूप में डिस्क्राइब किया है किसे? चाइल्डहुड मेमोरीज को, कि नेचर एंड इट्स ब्यूटी को, कि लव को, या फैमिली को? किसे उन्होंने किया है ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने सोर्स ऑफ जॉय किसे कहा है? नेचर एंड इट्स ब्यूटी को। यहाँ पे आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ स्पीक्स ऑफ अ टाइम व्हेन द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम वाज प्रेजेंट। ये लाइनें हैं, टू व्हाट टाइम इज ही रेफरिंग? ये लाइनें हैं, याद रखना है, ये लाइनें हैं कि इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में वर्ड्सवर्थ ने ऐसे समय की बात, मतलब ऐसे समय की बात करते हैं कि जब वो एक सपने की महिमा और ताजगी मौजूद थी। वो किस समय की बात कर रहे हैं? यहाँ पे मतलब ही है, ये लाइनें दे दिया, द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम वाज प्रेजेंट, मतलब एक सपने की महिमा और ताजगी मौजूद थी। तो यहाँ पे वो किस टाइम को रेफर कर रहे हैं? चाइल्डहुड, ओल्ड एज, एडोलसेंस, द फ्यूचर, बचपन, वृद्धावस्था, या फिर किशोरावस्था, या फिर भविष्य, किसे वो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं? यहाँ पे ओके, किस समय की बात कर रहे हैं? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। किस समय की बात कर रहे हैं? चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नॉवल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम यहाँ से आ गए हैं गोल्सवर्दी पर। इन विच नॉवल डिड गोल्सवर्दी बैलेंस the virtue and voices of his hero so much foresight against other members of the same family? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपने किस नॉवेल में गोल्सवर्दी ने अपने हीरो सोमस फोरसाइट के गुणों और दोषों को उसी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संतुलित किया है, बैलेंस किया है? फोरसाइट सागा, कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मॉडर्न कॉमेडी, कि टू लेट? बताना है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है। ओके,
यस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने किस नॉवल को उन्होंने किया है, अपने किस नॉवल को गोल्सवर्दी ने अपने जो उनका जो हीरो है सोमस फोर्साइट के गुणों और दोषों को उसी के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संतुलित किया है। किस नॉवल को? फोर्साइट सागा की द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मॉडर्न कॉमेडी, टू लेट, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसे ही उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड ऑफ गोल्सवर्दी ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी, तो किसने गोल्सवर्दी को कहा है कि ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी, उसने कभी अच्छी कहानी कहना नहीं सीखा। ऐसा गोल्सवर्दी को किसने कहा है कि उसने कभी अच्छी कहानी कहना नहीं सीखा? टीएस एलियट, हेनरी जेम्स, या वर्जीनिया वुल्फ, या लॉन्ग, किसने कहा है गोल्सवर्दी को? तो ये क्रिटिसिज्म है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लॉन्ग हो जाएगा। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने ही गोल्सवर्दी को कहा है कि उसने कभी अच्छी कहानी कहना नहीं सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 पे आ गए हम इसमें। What aspect of society does the फोर्साइट सागा primarily deal with, यानी कि द फोर्साइट सागा में मुख्य रूप से समाज के किस पहलू से संबंधित है? फोर्साइट सागा में मुख्य रूप से समाज के किस पहलू से संबंधित है? एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की, मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी, या वर्किंग क्लास स्ट्रगल्स, या फिर एडवर्डियन सोसाइटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज गोल्सवर्दी रूटीन व्हेन इट केम टू राइटिंग फिक्शन एंड ड्रामा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी की दिनचर्या क्या थी? गोल्सवर्दी की दिनचर्या क्या थी? गोल्सवर्दी का रूटीन क्या था कि जब बात कथा और नाटक लिखने की आती थी? ठीक है, उनका रूटीन क्या था जब बात आती थी फिक्शन लिखने का या ड्रामा लिखने का? तो उनका रूटीन क्या था, कब वो फिक्शन लिखते थे, कब वो ड्रामा लिखते थे? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, ही रोट फिक्शन एट नाइट एंड ड्रामा इन द मॉर्निंग, कि वो फिक्शन को रात में लिखते थे, ड्रामा को मॉर्निंग में लिखते थे, कि ही रोट फिक्शन इन द मॉर्निंग, कि फिक्शन को वो सुबह में लिखते थे या ड्रामा को आफ्टरनून में लिखते थे, या फिर ही ऑल्टरनेटेड बिटवीन फिक्शन एंड ड्रामा डेली, या फिर ही फोकस्ड ऑन ड्रामा फर्स्ट देन फिक्शन लेटर इन लाइफ, बताना है यहाँ पे। तो उनका रूटीन क्या था जब वो फिक्शन और ड्रामा लिखते थे? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ही रोट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून, ये करेक्ट हो जाएगा। वो फिक्शन को कब लिखते थे? मॉर्निंग में, वो बांट लिए थे, फिक्शन को वो सुबह में लिखते थे और ड्रामा को वो आफ्टरनून में लिखते थे। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यस, व्हाट वाज गोल्सवर्दीज हैबिट रिगार्डिंग हिज ओल्ड नॉवेल्स, तो अपने पुराने नॉवेल्स के संबंध में गोल्सवर्दी की आदत क्या थी? अपने पुराने नॉवेल्स के संबंध में गोल्सवर्दी की आदत क्या थी, ये बताना है। ही वुड रिवाइज देम फॉर न्यू एडिशन, ही वुड अडेप्ट देम इनटू न्यू प्लेस, ही वुड राइट सीक्वल्स टू देम, कि ही वुड टर्न देम इनटू शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पे बताना है कि क्या था, उनकी हैबिट क्या थी। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी हैबिट यही थी, ही वुड अडेप्ट देम इनटू न्यू प्लेस। ठीक है, कि वह उन्हें नए नाटकों में रूपांतरित कर देते थे, उनकी यही आदत थी। ठीक है, उनके जो पुराने नॉवेल्स के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी आदत यही थी कि वो उन्हें नए नाटकों में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, रूपांतरित कर देते थे अपने पुराने नॉवेल्स को या प्लेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गोल्सवर्दी बिलीव वाज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ड्रामेटिस्ट। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि गोल्सवर्दी का मानना था कि ड्रामेटिस्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। गोल्सवर्दी का मानना था कि एक ड्रामेटिस्ट, एक नाटककार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू एंटरटेन द ऑडियंस को, यानी कि दर्शकों को मनोरंजन के लिए, टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कि जटिल कैरेक्टरों को बनाने के लिए, टू ब्रिंग द इनहेरेंट मोरल ऑफ लाइफ ग्रुपिंग टू लाइट, कि किसी जीवन समूह को अंतर्निहित नैतिकता को प्रकाश में लाना, या टू फोकस ऑन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, कि कहानी के कथानक पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताना है। गोल्सवर्दी का क्या मानना था कि एक ड्रामेटिस्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, टू ब्रिंग द इनहेरेंट मॉरल ऑफ लाइफ ग्रुपिंग टू लाइट। ये इनका मानना था। इनका मानना ये था कि एक ड्रामेटिस्ट की प्राइमरी जिम्मेदारी क्या है, मुख्य जिम्मेदारी क्या है, प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, कि किसी जीवन समूह के अंतर्निहित नैतिकता को प्रकाश में लाना। तो यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इतना ही था।
अच्छा एक और है, कोई नहीं, कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक और क्वेश्चन है, 34 तक था। अकॉर्डिंग टू गोल्सवर्दी विच एलिमेंट ऑफ अ प्ले आर नोवेल वॉज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेज टू हिम। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि गोल्सवर्दी के अनुसार कौन सा नाटक, कौन सा नॉवेल तत्व उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था, ठीक है। गोल्सवर्दी के अनुसार कि नाटक या उपन्यास का कौन सा एलिमेंट उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है, कैरेक्टर्स की डायलॉग, स्टोरी और प्लॉट या एक्शन। मतलब कहने का मतलब यही था कि कोई प्ले हो गया या फिर कोई नॉवेल हो गया, उसका कोई ऐसा एलिमेंट जो गोल्सवर्दी के लिए महत्व नहीं रखता था, कौन सा वो था, कैरेक्टर नहीं महत्व रखते थे कि डायलॉग की, स्टोरी और प्लॉट की, एक्शन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका स्टोरी एंड प्लॉट हो जाएगा। इनके लिए मायने नहीं रखता था कि कोई भी नॉट प्ले हो गया या कोई भी उपन्यास हो गया, उसमें इन ये जो एलिमेंट्स है स्टोरी और प्लॉट, ये उनके लिए मायने नहीं रखता था। आई थिंक इतना ही है, चलो इतना ही रहने देते हैं इसमें, ओके 34 ही रहने देते हैं, ओके इतना ही रहने देते हैं क्योंकि भी क्लास लेंदी हो जाएगी, तो 34 ही क्वेश्चन रहने देते हैं इसमें। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं पीडीएफ अभी तो प्रोवाइड नहीं की हूँ, लेकिन जल्द ही सारा पीडीएफ मैं प्रोवाइड टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कर दूंगी। आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ना है, बार बार यही क्वेश्चन आप लोग का आता है, तो आप मेरे लिंक में जाइएगा, इसी मतलब क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक, दोनों का लिंक है, वहां पे आप जाके जुड़ जाइएगा। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।